चलिए स्टॉक मार्केट को समझते हैं, बिल्कुल शुरू से। स्टॉक मार्केट, कई लोगों को ये बहुत मुश्किल लगता है, पर क्या ये सच में ऐसा है? इसे समझने के लिए एक चॉकलेट का उदाहरण लेते हैं। हाँ, एक चॉकलेट। तो सबसे पहला सवाल, ये शेयर आखिर है क्या? सोचिए, पैसे चाहिए और अपनी चॉकलेट के कुछ हिस्से दोस्तों को बेच दिए, बस। यही छोटा टुकड़ा शेयर कहलाता है, मतलब कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी। अच्छा, तो कंपनियां अपने शेयर बेचती क्यों हैं? उन्हें पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, बिजनेस बढ़ाने, सैलरी देने या नए प्रोजेक्ट्स के लिए, इन सब कामों के लिए पैसा लगता है। और जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर बेचती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। अब यहां फर्क समझिए। आईपीओ में कंपनी शेयर बेचती है और ट्रेडिंग में लोग आपस में। तो ये शेयरों की खरीद बिक्री आखिर होती कहां पर है? जैसे घर खरीदने के लिए वेबसाइट्स हैं, वैसे ही शेयरों के लिए स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। इंडिया में 2 मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं, एनएसई और बीएसई। सब कुछ यहीं होता है। लेकिन सीधे एक्सचेंज से शेयर नहीं खरीदे जा सकते, इसके लिए एक ब्रोकर चाहिए। अब जब ये पता चल गया कि ट्रेड कहां करना है, तो जानते हैं कि कैसे करना है। सबसे बड़ा फर्क है टाइम का। कम टाइम के लिए ट्रेडिंग और लंबे समय के लिए इन्वेस्टिंग। चलिए अब बाजार के कुछ सबसे जरूरी नियम और टूल्स को फटाफट समझ लेते हैं। बाजार से कमाई के मोटे तौर पर 3 तरीके हैं: ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब है कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी। समझिए, एक तरह का बोनस। शेयर खरीदते वक्त 2 ऑप्शन है, या तो मार्केट रेट पर लें या अपनी कीमत तय करें। और अगर नुकसान होने लगे तो इसे एक ब्रेड के मजेदार उदाहरण से समझते हैं। जैसे खराब ब्रेड फेंक देते हैं ताकि बाकी बच जाए, वही काम स्टॉप लॉस करता है। तो अब जब बेसिक्स पता हैं, सवाल यह है कि पहला कदम क्या होना चाहिए।